उषा जेनोमी वंडर स्टिच खरीदने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदकर खुश हुए होंगे और इससे आपको कई सालों का संतोष प्राप्त होगा। आपकी नई उषा जेनोमी वंडर स्टिच उपयोग सुलभ है। इस मशीन के द्वारा आप व्यवसायिक गुणवत्ता की फैशनेबल रचनाएं बना सकते हैं, जो आपके व्यक्तित्व और पसंद को प्रतिबिंबित करता है। उषा वंडर स्टिच एक बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है, जो बेहद हल्का है। ये एक ऑटोमेटिक जिगजैग सिलाई मशीन है और इसमें एक कैरिंग हैंडल भी दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट बॉडी में एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे बिल्ट इन मोटर, एक कलर कोडेड फंक्शनल फेस प्लेट, पैटर्न बनाने के लिए 2 डायल्स, स्टिच लेंथ सिलेक्शन और बहुत कुछ दिया गया है। इसमें बिल्ट इन नीडल थ्रेडर, बिल्ट इन थ्रेड कटर और ट्रिपल स्ट्रेंथ स्टिच फंक्शन भी है। वंडर स्टिच में फ्री आर्म होता है, जो कि चौतरफा बुनाई में मदद करता है। बिल्ट इन में लाइट के साथ ऑन ऑफ बटन भी है, एक सिंगल टच रिवर्स स्टिच बटन और एक स्नैप ऑन प्रेसर फुट भी है। उषा वंडर स्टिच एक बेहतरीन सिलाई उपकरण है, जिससे आप मनचाहे सिलाई पैटर्न्स बना सकते हैं। इसके साथ कुछ उपयोगी और प्रभावी एक्सेसरीज जैसे पिकआउट फुट, जिपर फुट, स्लाइडिंग बटन होल फुट और एक ब्लाइंड हेम फुट भी उपलब्ध है। इसके साथ कुछ अन्य एक्सेसरीज जैसे बॉबिन्स, सुइयों का एक सेट और एक सीम रिपर भी मिलता है, जो कि उषा वंडर स्टिच को एक प्रबल और संपूर्ण पैकेज बनाता है। मशीन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि मशीन पर लगा पावर स्विच बंद हो। अब मशीन प्लग को मशीन सॉकेट में लगाएं और पावर सप्लाई प्लग को आउटलेट में लगाएं। मशीन और स्विंग लाइट को जलाने के लिए पावर को ऑन कर दें। फुट कंट्रोल की वजह से सिलाई की गति अलग अलग हो सकती है। आप जितना जोर से कंट्रोल पर प्रेस करेंगे, मशीन उतनी ही तेजी से चलेगी। द एक्सटेंशन टेबल, जो कि सिलाई की सरफेस को फ्री आर्म सिलाई करने के लिए हटाया भी जा सकता है। प्रेसर फुट लिफ्टर को उठाकर प्रेसर फुट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसे साधारण स्थिति से आधा सेंटीमीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। प्रेसर फुट को हटाने के लिए हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं और सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक ले जाएं। प्रेसर फुट को उठाएं, फुट होल्डर के पीछे दिए गए लीवर को दबाएं और प्रेसर फुट निकल आएगा। प्रेसर फुट को जोड़ने के लिए पिन की फुट पर इस तरह रखें, जिससे कि पिन फुट होल्डर के ग्रूव के बिल्कुल नीचे हो। फुट होल्डर को नीचे करें, जिससे कि फुट अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए नीडल को ऊंचा उठाएं और प्रेसर फुट को नीचे करें। नीडल क्लैंप स्क्रू को ढीला करने के लिए घड़ी की दिशा के विपरीत उसे घुमाएं और सुई को क्लैंप से हटाएं। अब क्लैंप में नई सुई को इस तरह डालें कि सुई के पीछे का हिस्सा आपसे दूर हो। उसे जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं और क्लैंप स्क्रू को मजबूती से पेचकस की सहायता से कस लें। स्पूल पिन्स धागे को पकड़कर रखता है और मशीन में धागे की एक निरंतर सप्लाई बनाकर रखता है। स्पूल पिन को इस्तेमाल करने के लिए उसे ऊपर खींचें और बाद में स्टोरेज के लिए उसे नीचे कर दें। बॉबिन केस को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। हुक कवर को खोलें, हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाती हुई सुई को ऊपर उठाएं और लैच को पकड़ते हुए बॉबिन केस को ले लें। बॉबिन केस को लगाने के लिए हॉर्न को हुक रेस के बीच के खाली स्थान में रखें। हैंड व्हील
को बाहर की तरफ खींचें। धागे की रील को स्पूल पिन पर लगाएं। रील से धागे को खींचें और उसे बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड के चारों ओर लपेटें। अब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बॉबिन के छेद में धागे को डालें और बॉबिन को बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर रख दें। उसे दाईं तरफ धकेलें। अब धागे को खाली जगह से पकड़ें और फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। जैसे ही धागा बॉबिन होल के पास पहुंचे, वैसे ही मशीन को रोक दें। बॉबिन को पूरी तरह घुमाने के लिए फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। अब बॉबिन बाइंडर को बाईं तरफ धकेलें और धागे को काट दें। हैंड व्हील को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आएं। बॉबिन को बॉबिन केस में रखें और ये सुनिश्चित करें कि धागा घड़ी की उल्टी दिशा में खुले। अब धागे को टेंशन स्प्रिंग के नीचे से खींचें और अंत में उसे डिलीवरी आई में डाल दें। धागे के कुछ इंच का हिस्सा हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए प्रेशर फुट को उठाएं और रील को पिन में फंसाएं। अब धागे को थ्रेड गाइड में लगाएं। धागे को नीचे टेंशन एरिया की तरफ खींचें और चेक स्प्रिंग होल्डर के चारों ओर घुमाएं। धागे को टेकअप लीवर के बीच से दाईं से बाईं तरफ खींचें और उसे लोअर थ्रेड गाइड के बीच से डालें और फिर बाईं तरफ दी हुई नीडल बार थ्रेड गाइड में डालें। नीडल आई में पीछे से आगे की तरफ धागा डालें। सुई को उसकी उच्चतम स्थिति पर ले जाएं। नीडल थ्रेडर नॉब को जितना हो सके उतना नीचे खींचें। धागे को गाइड के चारों तरफ घुमाते हुए हुक के नीचे से ले जाएं। थ्रेड लूप को सुई में से ले जाते हुए धागे को नीडल आई में से खींचें। प्रेशर फुट को उठाएं और नीडल थ्रेड को हल्के हाथों से पकड़ें। हैंड व्हील को धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाते रहें जब तक कि सुई नीचे न चली जाए और टेकअप लीवर अपनी उच्चतम स्थिति तक न पहुंच जाए। हल्के से नीडल थ्रेड को खींचें जिससे कि बॉबिन थ्रेड में एक गोला बन जाए। दोनों धागों को 6 इंच तक पीछे खींचें और उन्हें प्रेशर फुट के नीचे रख दें। धागे का तनाव सिलाई के सामान, कपड़ों की परतें और सिलने के तरीके के हिसाब से तय किया जाता है। जब धागे का तनाव बहुत ज्यादा हो तो उसे कम करने के लिए थ्रेड टेंशन डायल का परिमाण कम कर दें। इसके विपरीत डायल का परिमाण बढ़ने से धागे का तनाव बढ़ जाता है। एडजस्टिंग स्क्रू को बाईं तरफ घुमाकर तनाव को कम कर सकते हैं और दाहिनी तरफ घुमाकर तनाव को बढ़ा सकते हैं। उषा वंडर स्टिच एक स्पेशल पैटर्न सिलेक्टर डायल के साथ आती है जो आपको दिए गए पैटर्न में से आपकी मनचाही स्टिचिंग स्टाइल चुनने में मदद करता है। स्टिच लेंथ डायल की मदद से आप मनचाही स्टिच लेंथ का चुनाव कर सकते हैं। जितना बड़ा परिमाण होगा उतनी बड़ी स्टिच लेंथ होगी। रिवर्स स्टिच बटन की मदद से आप उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं, यानी जब तक आप उस बटन को दबा कर रखेंगे तब तक मशीन उल्टी सिलाई करती रहेगी। हुक कवर को खोलें, ड्रॉप लीवर को नीचे की तरफ से खींचें और उसे दाहिनी तरफ ले जाएं। सामान्य सिलाई के लिए फीड डॉग को ऊपर होना चाहिए और मशीन के शुरू होने पर वो हमेशा ऊपर की स्थिति में आ जाएगा। वंडर स्टिच की मदद से कोई भी अनगिनत स्टिचिंग स्टाइल्स बना सकता है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं अपनी उषा वंडर स्टिच से सिलाई करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए।
पैटर्न सिलेक्शन डायल को ए पर रखें। स्टिच लेंथ को 1.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। सीम्स को फंसाने के लिए रिवर्स स्टिच बटन को दबाएं और कुछ स्टिचेस लगाएं। पैटर्न सिलेक्शन डायल को ए पर रखें। स्टिच लेंथ को 1.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। फैब्रिक के कोनों पर सिलाई करना रोक दें। सुई को नीचे करें और प्रेसर फुट को उठाएं। अब कपड़े को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री तक घुमाएं। प्रेसर फुट को नीचे करें और नई दिशा में सिलाई शुरू करें। पैटर्न सिलेक्शन डायल को सी पर रखें। स्टिच लेंथ को 0.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 5 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। पैटर्न सिलेक्शन डायल को ए पर रखें। स्टिच लेंथ को एस पर रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। ट्रिपल स्ट्रैंड स्ट्रेट स्टिच 2 स्टिचेस आगे और 1 स्टिच पीछे से सिला जाता है, जिससे एक ऐसा सीम बनता है जो आसानी से खुले नहीं। पैटर्न सिलेक्शन डायल को बी पर रखें। कोई भी स्टिच लेंथ चुनें और धागे के तनाव को 1 से 3 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट और फीड डॉग को नीचे करें। फैब्रिक को फुट के नीचे रखें और बटन को प्लेसमेंट मार्क पर रखें। अब पैटर्न सी चुनें ताकि बटन का छेद फुट के स्लॉट के साथ आ जाए। कुछ स्टिचेस लगाएं और आपका बटन तैयार है। पैटर्न सिलेक्शन डायल को BH पर रखें। स्टिच लेंथ को बटन होल लेंथ पर रखें और धागे के तनाव को 1 से 5 के बीच में रखें। मशीन को ट्रांसपेरेंट बटन होल फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और बटन होल लेंथ पर निशान लगाएं। पहले निशान तक आगे की तरफ सिलाई करना शुरू करें। अब स्टिच सिलेक्टर को सेकंड स्टेप पर रखें और दूसरे निशान तक सिलें। इसी तरह बटन की दाहिनी और बाईं सिलाइयों को बांधें। बटन होल की तीसरी और चौथी स्टेप से कपड़े को हटाएं और ओपनिंग से काट दें। पैटर्न सिलेक्शन डायल को ए पर रखें। स्टिच लेंथ को 1.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 3 से 6 के बीच में रखें। मशीन को जिपर फुट पर रखें। जिपर टेप को कपड़े में पिन करें या टांकें और उसे फुट के नीचे रखें। जिपर के किनारे को जिपर टेप के साथ रखें और कपड़े को जिपर टेप के साथ सिलें। अब कपड़े को पलटें और इसी तरह से फिर से सिलें। जिपर को लॉक करने के लिए बार टैग सिलें और आपका जिपर तैयार है। पैटर्न सिलेक्शन डायल को जी पर रखें। स्टिच लेंथ को 2 से 3 पर रखें और धागे के तनाव को 6 से 8 पर रखें। मशीन को बटन होल फुट पर रखें। कपड़े के फोल्डेड किनारे को फुट के स्लॉट पर रखें और सिलाई शुरू करें। सुई कपड़े के किनारे से टक्स बनाते हुए बाहर जानी चाहिए।
पैटर्न सिलेक्शन डायल को ई पर रखें, स्टिच लेंथ को SS पर रखें और धागे के तनाव को 1 से 4 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। इसी तरह पैटर्न सिलेक्टर को D पर रखें और सिलाई शुरू करें। आखिर में पैटर्न सिलेक्टर को F पर रखें और सिलाई शुरू करें। आप पाएंगे उषा जेनोमी वंडर स्टिच से बने हुए शानदार सिलाई पैटर्न्स। रख रखाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीन का पावर स्विच बंद कर दें या उसे निकाल दें। सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं और हुक कवर को खोलें। अब बॉबिन केस के हिंज लैच को खोलें और उसे बाहर निकाल लें। हुक रेस रिंग होल्डर को खोलें और उसमें से हुक रेस रिंग निकाल लें। अब हुक को निकाल लें। हुक रेस को ब्रश और एक कोमल सूती कपड़े की सहायता से साफ करें। हुक रेस यूनिट को दोबारा लगाने के लिए सेंटर पिन की सहायता से हुक को लगाएं और उसे सावधानी पूर्वक हुक रेस के अंदर लगा दें। उसमें शटल रेस रिंग को जोड़ें। होल्डर्स को पीछे की स्थिति में घुमाते हुए हुक रेस रिंग को लॉक कर दें और बॉबिन केस को उसमें इंसर्ट करें। प्रेसर फुट और नीडल को हटाएं। नीडल प्लेट सेट स्क्रू और नीडल प्लेट को भी हटाएं। फीड डॉग टीथ पर जमी धूल और कपड़ों की कतरन को ब्रश की सहायता से साफ करें और नीडल प्लेट को दोबारा लगाएं। सिलाई के लिए लाइट फेस प्लेट के पीछे दी हुई है। बल्ब बदलते वक्त अपनी उंगलियों का ध्यान जरूर रखें क्योंकि वो गर्म हो सकता है। बल्ब हटाने के लिए उसे पुश करें और बाईं तरफ मोड़ दें। ठीक उसी तरह बल्ब बदलने के लिए उसे पुश करें और दाईं तरफ मोड़ दें। बाधा रहित कार्य के लिए मशीन के पार्ट्स जैसे फेस प्लेट, हुक कवर, हुक रेस रिंग और हुक में कम से कम साल में एक बार तेल जरूर डालें। ध्यान रहे कि मशीन में सारा तेल हटा दें क्योंकि इससे आपके कपड़ों पर दाग भी लग सकता है।